एक सवाल है, हुमैर भट्ट साहब ने कहा है कि एआई ऑप्स के साथ अगर इन्फ्यूज किया जाए साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन, तो इंडस्ट्री के लिए कैसा है। दूसरा ये है कि आप जो फ्यूचर में यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो कह रहे हैं 2 साल में खुल जाएगी, तो क्या उसमें एडमिशन लेने में हेल्प होगी इससे? एआई ऑप्स इन्फ्यूज विद साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन। साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी एआई ऑप्स के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। उसके लिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑफेंसिव सिक्योरिटी करनी है तो वो अलग से आप कर सकते हैं, या ब्लॉकचेन करनी है तो आप अलग से कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या करूं एआई ऑप्स के साथ, अगर तो उसको इंडस्ट्री में जाके काम करना है और ना ब्लॉकचेन में और तमाम चीज़ों में, फाइनेंशियल साइड पे और मुख्तलिफ उसमें, तो वो ब्लॉकचेन को यूटिलाइज कर सकता है। अगर वो कहता है कि यार मैं अपने ना ऑप्शंस डेवऑप्स सिसऑप्स एआई के साथ ब्लॉकचेन को मिलाऊंगा, तो वो एक डिफरेंट पाइपलाइन उसकी बन जाती है कैरियर की। अगर वो डेवऑप्स सिसऑप्स एआई, ये जो एआई ऑप्स के साथ अगर वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी मिलाता है, तो उसकी एक डिफरेंट वो पाइपलाइन है। ब्लॉकचेन एक बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी है। इन दोनों के नाम, ब्लॉकचेन का तो जो नाम है वो तमाम इमिग्रेशन कैटेगरीज के अंदर आता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी आता है, तो उनकी मर्जी है कि उनको कहाँ जाना है, मगर इसके लिए उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है कि दोनों सूरतों में उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जहां तक रही हमारी यूनिवर्सिटी का, वो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इट्स अ मोर देन $25 million प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। वी आर वेरी केयरफुल व्हेन वी लॉन्च इट एंड हाउ वी लॉन्च इट, राइट। सो मैं ये बता सकता हूँ कि अलबत्ता और दूसरी नई चीजें आ रही हैं, हम उसको जल्दी पहले लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूल डिप्लोमास आ रहे हैं, आ चुके हैं ड्यूल डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और दूसरी चीजें भी हैं। आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, वो भी आ रहा है। व्हेन वी चूज टू रिलीज द यूनिवर्सिटी, वी माइट डू इट दिस ईयर, वी माइट डू इट नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी, अल्लाह नोस कि हम उस पर कैसे करेंगे, बिकॉज इट इज अ ह्यूज ह्यूज कमिटमेंट। एआई ऑप्स करने के बाद और प्लस ब्लॉकचेन पढ़ने के बाद आपको डिप्लोमा आरक्यूएफ लेवल 6 का मिलेगा। ठीक है ना, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन है, लेकिन वो आरक्यूएफ लेवल 6 का ही है, डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप वो करते हैं, आप यहाँ से यूके, यूएसए, कनाडा, कहीं पर भी जाना है आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी, जिसको पढ़ना है, जाना है, करना है, अभी से अपने आप को प्लान बनाए, प्लान करे और यहाँ से बाहर निकल जाए। क्योंकि ये जो कुछ खास ममालिक हैं जिसमें टोटल डिसइंटीग्रेशन हो रही है, पाकिस्तान तो उसमें यही है। ठीक है, बस वो उसको चलाया जा रहा है इसलिए कि ना वो न्यूक्लियर पावर है। अब वो न्यूक भी इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि नए नए डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया। तो जिस दिन वो रेलेवेंस भी खत्म हो जाएगी, तो ये खत्म कर दिया जाएगा बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। ऑलरेडी इस पे मेहनत हो रही है। तो ये मुल्क जो है ना, ऑलरेडी अपने आप अपने अंदर से ही इम्प्लोड हो जाएगा, बिकॉज उसमें, जिस मुल्क में जो है ना रूल ऑफ लॉ ना हो, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर वो कुफार का रूल ऑफ लॉ है तो वो इम्प्लीमेंट करो, वो भी नहीं करना। इस्लामिक है तो वो भी नहीं करना, तो क्या करना है, अपनी मर्जी चलानी है। तो उसमें तो वो नहीं हो सकता। इंडिया में जो लोग काम करते हैं, इंडिया के अंदर भी यही हालात है। ठीक है ना, इंडिया में डिफरेंट है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा ही है। इंडिया में मुसलमानों के लिए ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। इसराइल ने जो काम किए हैं उसकी वजह से इतना बोल्ड हो जाएगा इंडिया, तमाम लोग इतने बोल्ड हो गए हैं कि अब वो ओपनली काम करेंगे। उनको समझ आ गया है कि जो पावरफुल नेशंस हैं, उनके जितने बड़े पावरफुल क्लब्स होते हैं, वो उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। तो इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अपने घरों के बच्चों को तैयार करें, बाहर भेजें, और बाहर भेजने के बाद खुद भी बाहर निकलने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि उनको वहां से हिजरत अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। इंडिया जिस ट्रैक पे चल चुका है, वो ट्रैक जो है, उसका एंड जो है, वो अकलियतों के लिए, तमाम अकलियतों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। बिकॉज नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद भी की है, सब कुछ कहा है, और जहलिया की चीज़ों को कहा है। बट अनफॉर्चुनेटली तमाम ममालिक के अंदर यही चीज़ है, कोई उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है नेशनलिज्म में। सो मैं आप सब लोगों को मशवरा यही दूंगा कि जाएं, बैठ के पढ़ें, यहाँ से अपने आप को मिडल ईस्ट निकालें, और मिडल ईस्ट से फिर आप यूरोप की तरफ चले जाएं। उसके बाद आपने अगर वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर लिया, यूके का पासपोर्ट 6 से 7 साल में हासिल हो सकता है। कनाडा का पासपोर्ट पासपोर्ट 4 से 5 साल में हासिल हो सकता है। यूएसए का पासपोर्ट 10 साल लग जाते हैं, 10 साल कहीं नहीं गए, आराम से। डॉक्टर को 10 साल लगते हैं, डॉक्टर को। ठीक है ना, जर्मनी 3 से 4 साल, 1 साल में खत्म करोगे, 2 साल का ब्लू कार्ड पे रहना है, चौथे साल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, फिनलैंड इसी तरीके से। पूरी यूरोपियन यूनियन में पासपोर्ट पकड़ना आसान है, ब्लू कार्ड आ जाए, तुम कहीं भी जाके काम कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज हैं जिसमें तुम जाके रह सकते हो, काम कर सकते हो,
और तुम्हें वो होगा। नो मैटर व्हाट द थिंग्स आर, इस्लाम यहाँ पर राइज पर है। लोग उल्टा हो गया है, वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, यहाँ मुसलमानों के हालात फिर भी बेहतर है, और वो इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सिविलिटी है। अगर मैंने कहा ना, अगर एक कुफार का निजाम है तो उस पर चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम रोड पे जा रहे हो, पुलिस वाला तुम्हें पकड़ के मारना शुरू कर दे, जैसे पाकिस्तान में करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। बट मेरा तमाम तमाम अकलियतों के लिए ये जो है ना, ये हिंदू यहाँ पर बाहर जाते हैं तो वो अकलियत बन जाते हैं, मिडल ईस्ट में सब जगह। अपने मुल्क में अक्सरियत है, लेकिन जितनी अकलियतें जो बाहर हैं और जितनी अकलियतें दूसरे ममालिक में रहती हैं, इनको अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। 1 बिलियन जॉब्स मौजूद हैं। अगर तुम अपने आप को प्रॉपरली प्लान करो, सब कुछ करो, तो तुम 1 बिलियन जॉब्स पकड़ सकते हो, ठीक है ना। गोरे इसमें काम नहीं करेंगे, गोरों को बहुत मुश्किल आते हैं, क्योंकि उनको वो अलग तरीके से पढ़ गए हैं। उनको यूट्यूब से पैसा कमाना आसान लगता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू किसी और चीज के, ठीक है, जो कि इस्लामिकली हराम पैसा है। बट ये एक अलग बहस है, इंशाल्लाह दलाइल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे।